बना हुआ है। एक दो और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। वरुण बेवरेजेस, यहां पर कुछ एक्शन आते हुए दिख सकता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव ये देखना जरूरी है। आइए जरा समझते हैं। वरुण ही आए हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में बताने के लिए। वरुण, वैसे तो स्टॉक थोड़ा एक्शन में दिख रहा है इस समय, क्या हो रहा है यहाँ पर? डेफिनेटली दीप, वैसे स्टॉक तेजी में और आज तो एक्स डिविडेंड है, हालांकि 1 ही रुपए का डिविडेंड था लेकिन उसके बावजूद तेजी में है। लेकिन आने वाले दिन हो सकता है कि कंपनी को थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़े। अब देखिए, आप सब जानते ही है कि वरुण बेवरेजेस पेप्सिको का सबसे बड़ा बॉटलर है। 27 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज में इसका कारोबार है इंडिया में, और 90% पेप्सी का जो बॉटलिंग है वो वरुण बेवरेजेस करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो कुछ खबरें ऐसे आ रही है जो कि स्टॉक के लिए दिक्कत भरी हो सकती है। सबसे पहले तो आज जो खबर आई कि चीनी के दाम अगर आप देखेंगे तो 11 साल की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। इस हफ्ते ही करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी चीनी के दामों में देखने मिली। अब देखिए, अगर इस कंपनी का आप देखेंगे तो इस कंपनी के कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से 25 से 30% कॉस्ट जो है वो केवल और केवल शुगर का होता है। बाकी जो 25 से 30% होता है वो कॉन्सेंट्रेट से होता है, जो ये वैसे ही पेप्सी से लेते हैं, और बाकी 20 से 25% के आसपास जो होता है वो दरअसल पैकेजिंग कॉस्ट होता है। तो चीनी का कॉस्ट जो है वो इन कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीजन जो है वो इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा सीजन होता है, यानी कि ऑलमोस्ट Q4 का एंड और Q1 का स्टार्ट। ये जो पूरा Q1 होता है किसी भी कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर का, वो इन कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीजन होता है, और उसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ना कहीं ना कहीं अपने आप में इन कंपनियों के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। इनफैक्ट दूसरा प्रॉब्लम यह है इस कंपनी के साथ कि कंपटीशन जो है वो इस स्पेस में काफी बढ़ रहा है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले खबरें ये आई थी कि कोको कोला ने अपनी जो 200 ml की बोतल है उसके दामों में करीब 33% के आसपास की कमी की थी। 15 रुपए की जो बोतल है उसको 10 रुपए का कर दिया था। इनफैक्ट काफी सारे और स्ट्रैटेजीज वो यूज कर रहे हैं, जैसे कि पहले वो जो कांच की बोतल क्रेट्स थे उसके लिए डिपॉजिट लिया जाता था, उसको भी बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है इस स्पेस में पूरा बढ़ रहा है, और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इनका बढ़ रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है करीब 2021 के आसपास की बात है, जब शुगर के दाम बढ़े थे करीब 2-3% के आसपास, और वो टाइम पे पेट बॉटल के दाम जो है वो भी बढ़े थे। तब इस कंपनी के मार्जिन जो है वो 300%, पौने 300% गिरे थे। अब अगर शुगर के दाम इस तरह से बढ़ेंगे, बाकी सब चीज अगर स्थिर भी रहती है, तो भी कंपनी के मार्जिन पे थोड़ा बहुत डेंट हो सकता है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि कंपनी इसको कैसे मैनेज करती है, लेकिन इस स्पेस पे इस कंपनी पे नजर रखेगा। अगर इसी तरह से शुगर के दाम और बढ़ते रहे तो शायद मार्जिन के लिए दिक्कत हो सकती है। मार्जिन पे दिक्कत हो सकती है। आई मीन अब वो कंपनी के ऊपर किस तरह से मैनेज करते हैं, लेकिन इनका 25 से 30% कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर है। ये तो हाई डिमांड सीजन भी आ रहा है इनके लिए। यही तो सीजन है कमाने का। और इसमें दो बुरी खबरें, एक तो ये तो है शुगर बढ़ गया, और दूसरा कंपटीशन। अगर कोको कोला सीधा 33% दाम घटाएगा, हालांकि इन्होंने अभी तक कोई ऐलान किया नहीं है दाम घटाने का, बट अगर हो जाए तो आप सोच लिए मार्जिन का क्या होगा। तो चलिए, ये है आपके लिए इस समय वरुण बेवरेजेस। स्टॉक वैसे आज थोड़ा एक्शन में है और रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्टॉक है, एक्शन में तो रहते